अरण्यवीर, तुम्हारी महारानी और प्रिय रानी दोनों मेरे हाथों में हैं। आज रात तुम्हें सिर्फ एक को चुनना है। राजा साहब, मैं गर्भवती हूँ, कृपया कम से कम हमारे बच्चे को छोड़ दो। राजा साहब, बचाओ। अगर तुमने अभी कार्रवाई नहीं की तो मैं तुम्हारी दोनों महिलाओं को मार दूंगा। तुम्हें कोई चोट तो नहीं? राजा साहब, मैंने तुम्हारे लिए 9 बार मरा है, लेकिन आखिरी बार में भी तुमने मुझे नहीं चुना। मैं 1009 पूंछ वाली लोमड़ी हूँ। कृतज्ञता के लिए मैंने मानव रूप धारण किया और राजा साहब से शादी की, अपनी हर जान का बलिदान देकर उन्हें राज सिंहासन पर। जब मैंने पहली बार उनके लिए मरा, वो अभी एक वंचित विद्वान था। मैंने उनकी जगह कीलों पर घुटने टेके, नंगे पैरों से कोयले पर चला और हर यातना सही। गोद में मरी, वो बेहद दुखी था। मुझे वापस लाने के लिए वो सब कुछ देने को तैयार। मरा, वो राज सिंहासन से केवल 1 कदम दूर था। उन्होंने मुझसे राज्य के लिए खून देने को कहा ताकि वो राज सिंहासन पर बैठ सके। 6ठी बार उनके लिए मरा, वो राज सिंहासन का अधिपति था। मैं उनकी अकेली महारानी थी और इस बार उसने मुझे मार डाला, सिर्फ इसलिए कि प्रिय रानी को ठंड लग रही थी। मैं तुम्हारी लोमड़ी की खाल तोड़ दूंगा और इससे प्रिय रानी को सर्वोत्तम खाल का कोट बना दूंगा। जब मुझसे जानते जी खाल तोड़ी गई और मैं पूरी तरह से कमजोर थी। वो मेरी खाल पहने हुए प्रिय रानी के साथ सुख को महसूस कर रहा था। वो मानता था कि मैं अमर देवी हूं, लेकिन मैं तो सिर्फ एक 9 पूंछ वाली लोमड़ी हूं। मेरी एक जान है, ये मेरी आखिरी जान है। मैं फिर कभी नहीं जागूंगी। राजा साहब, आखिरकार आ गए। मैं देर से आया। जल्दी से दीदी को देखें। क्या वो अभी नहीं कह रही थी कि वो गर्भवती है? वो एक राक्षसी है, गर्भवती नहीं हो सकती। और वो तो सिर्फ एक तीर लगा है, मरने वाली नहीं है। क्या दिखावा कर रही है? मैं तुम्हारी ही चिंता करता था। तुम्हें ऊंचाई से इतना डर लगता है और तुम्हें दुर्ग की चोटी पर बांधकर पूरे आधे घंटे रखा गया। जो हमने साथ में बिताने वाली थी, वो बर्फ कैसे आंखों में गिरकर पिघल गई। 9 पूंछ खत्म, कर्म समाप्त। अरण्यवीर, मैंने तुम्हारी जान का कर्ज चुका दिया है। किसी भी जन्म में मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखूंगी। रिपोर्ट! क्या बात है? महारानी साहिबा को तीर ने छेद दिया है। घाव भयानक है, उनकी सांसें रुक गई हैं। क्या? रूपवती, जल्दी उठो, मत बनो। मुझे और परेशान मत करो। व्यर्थ है, मैं उठ नहीं सकती। वास्तव में मर गई। जल्दी डॉक्टर बुलाओ, महारानी की हालत गंभीर है। डॉक्टर क्यों? उसके शरीर से तीर निकालो, किसी फटी घास की चादर में लपेटो, उसे ले जाओ और रख दो। सिर्फ 3 दिन, वो फिर से जीवित हो जाएगी। राजा साहब, मुझे सिर में बहुत दर्द है। यही करो। जी महाराज।
राजा साहब, मैं तो काफी उत्सुक हो गई हूँ। 3 दिनों बाद जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं वापस नहीं आई, तुम्हारा चेहरा कैसा दिखाई देगा? मोहिनी, तुम्हें काफी तकलीफ हुई। मैं ठीक हूँ राजा साहब, कृपया दीदी को मत दोष दीजिए। दीदी ने भी क्रोध में किया था। वो जानना चाहती थी कि वो आपके दिल में कितनी महत्वपूर्ण है, इसलिए वो विद्रोही सरदार से मिली और हम दोनों को अपहरण करने को कहा। अच्छी बहन, ये अपहरण तुम ही नहीं करवाया था? कैसे इतनी जल्दी मुझे दोष दे दिया? ये सब उसका काम था। ये तो बेतहाशा है। इस बार चाहे वो कितनी भी मांगे, मैं उसके महल में फिर कदम नहीं रखूंगा। तुम तो वैसे ही हो। मोहिनी की सुनी सुनाई बात से मुझे दोषी, मुझ पर कभी भरोसा नहीं करोगे। तो फिर तुम्हारी आत्मा पुनर्जन्म में क्यों नहीं जा रही और उसके पास ही क्यों रह रही है? देवी को नमस्ते। मैं कि जब वो जान जाएगा कि मैं फिर कभी नहीं जागूंगी तो उसका चेहरा कैसा होगा? उसने तुम्हारे साथ इतना किया है, फिर भी तुम्हें क्यों मुंह में पड़ा हुआ है? क्योंकि जब मैंने उससे पहली बार मिला था वो ऐसा नहीं था। ये राक्षसी ने पर्वत देवता का भोग खा लिया। आज मैं इसे जला दूंगा। देवताओं को हाँ हाँ। उसे मत मारो। उसे मत मारो। उसने कितना भूख खाया, मैं पैसे दूंगा। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? केवल कुछ पैसे? ये तो लोमड़ी की टांग भी नहीं खरीद सकते। तुम्हारी तरह का गरीब पंडित यहाँ हीरो बनने की कोशिश करते हो। उसे मारो। हीरो बनना है ना? हीरो बनना पसंद है ना? मां, अगली बार यदि तुम्हें हिम्मत हुई दखल देने की तो नतीजा ये नहीं होगा। चलो चलें। आओ, बाहर आओ। आओ, खाओ। धीरे खाओ, सब तुम्हारा है। तुम्हारी तरह की राक्षसी लोगों से ज्यादा नेक होती है। चलो, फिर किसी के हाथ ना लगना। क्या तुम मेरे साथ चला जाती हो? ठीक है, लेकिन मैं शीघ्र ही राजधानी की परीक्षा देने जा रहा हूं। सुन, कृतज्ञता दिखाने का तरीका स्वयं को देना होता है। तो जब तुम पूरी तरह से मानव रूप में बदल जाओगी, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना लूंगा। क्या? ये घंटी हमारी वचन पत्र होगी। जब तक ये घंटी होगी, तुम ही मेरी एकमात्र पत्नी होगी। अरण्य, हमारा कब से यूं हो गया? रिपोर्ट! ये घंटी मिली है। ये महारानी साहिबा की लगती है। राजा साहब देखें।
प्रिय, तुम्हें क्यों हर दिन ये फटी घंटी पहने रहती हो? धुलाई कराई में भी नहीं उतारती? ये तो मैं तभी उतारूंगी जब मैं मर जाऊंगी। महारानी ने तुम्हें यही कहा होगा, है ना? उसने तुम्हें कितना इनाम दिया? ये घंटी लेकर भी नाटक करती है। कितनी मेहनत लगाई है। काश मैं फूल नहीं। अच्छा है, अंतिम प्रतीक तुम ही ने तोड़ दिया। हमारा रिश्ता यहीं खत्म हुआ। वापस जाकर उसे बता दो कि जब तक वो जीवित है, चाहे वो किसी भी तरीके से, मुझे फिर, मैं इस जीवन में उसकी तरफ फिर से नजर भी नहीं। हट! जी महाराज। राजा साहब शांत हो जाइए। दीदी भी आपसे बहुत मिलना चाहती थी, इसलिए वे ऐसा किया। उन्हें मत दोष दीजिए। मोहिनी, तुम्हें कितनी भी खारी हो, उसने तुम्हें हमारे एकमात्र बच्चे से वंचित किया और तुम अभी भी उसकी तरफ दिख रही हो। दीदी को तब ये गलती से हुआ था। गलती से? मेरे लिए सीधे सीधे बांधा गया जाल है। प्रिय रानी साहिबा को राक्षसी शक्ति ने प्रभावित किया है, जिससे गर्भ अस्थिर हो गया है। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। राक्षसी शक्ति? तुम्ही ने प्रिय रानी को प्रभावित किया। तुम्ही ने मेरे एकमात्र बच्चे को मार डाला। नहीं किया मैंने। मैं लोमड़ी राक्षसी हूँ, लेकिन मैंने कभी अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया। नहीं की कभी भी कोई क्रिया। तो मेरे बच्चे को क्यों हुआ? राजा साहब, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ, मैं भी नहीं रहूंगी। कोई उपाय नहीं है? उपाय? यदि हम 1000 साल की लोमड़ी राक्षसी की आत्ममणि का उपयोग रानी साहिबा को स्वस्थ करने के लिए करें, तो कुछ आशा बच सकती है। आत्ममणि? बहुत बढ़िया रूपा, अपनी आत्ममणि मोहिनी को दे दो, उसे बचाओ। राजा साहब, राक्षसी के लिए आत्ममणि सबसे महत्वपूर्ण है। ये मेरी 2 जानों के बराबर है। यदि मैं अपनी आत्ममणि खो दूं, तो मेरी जानें सिर्फ 1 रह जाएंगी और मैं साधारण इंसान की। क्या आप वास्तव में मेरी आत्ममणि उसे देना चाहते हैं? दीदी, आप 1000 साल की लोमड़ी राक्षसी हैं, तो इतनी कमजोर कैसे हो सकती हैं? या फिर इंसान और राक्षसी का रास्ता अलग है? आप राजा साहब का संतान नहीं दे सकती हैं, इसलिए आप राजा साहब को वंशहीन करना चाहती हैं। मैंने नहीं किया। काफी है। रूप, उसे बचाने के लिए मर भी सकती हो, तो फिर क्यों नहीं दे सकती सिर्फ 1 आत्ममणि? मेरी प्रियतमा को बचाने के लिए और मेरे एकमात्र संतान को। क्योंकि मैं भी गर्भवती हूँ। यदि मुझसे जबरन आत्ममणि ली गई, तो मुझे डर है कि मेरा बच्चा भी नहीं बच पाएगा। तुम एक राक्षसी हो, तुम्हें मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? मैं आयुर्वेद 1 का चिकित्सक हूँ। मैंने इंसान और राक्षस दोनों का इलाज किया है, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि राक्षसी इंसान का बच्चा पैदा कर सकती है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने इस बच्चे को 1000 साल की शक्ति से पाया है। दीदी, अगर तुम अपनी आत्ममणि नहीं देना चाहती, तो सीधे सीधे कह दो। फिर सबको ऐसा क्यों धोखा दे रही हो? प्रिय रानी की जान खतरे में है। राजा साहब, कृपया शीघ्र निर्णय लें। कभी नहीं सुना कि राक्षसी इंसान का बच्चा पैदा कर सकती है। सुना है कि लोमड़ियों का आभार व्यक्त करने का तरीका स्वयं को देना होता है। तो जब तुम पूरी तरह इंसान का रूप ले लोगी, तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना लूंगा क्या? राजा साहब, मुझे बचाओ। ये घंटी हमारी वचन प्रतिज्ञा होगी। जब तक ये घंटी होगी, तुम ही मेरी एकमात्र पत्नी होगी। मनुष्य और राक्षस अलग है। तुम्हें राजा साहब का बच्चा नहीं हो सकता। तो क्या राजा साहब को वंश विहीन करना चाहते हो? कोई आओ, एक तेज चाकू लाओ।
रूपा, मैं धीरे से करूंगा, तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा। राजा साहब, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे और बच्चे को छोड़ दो। नहीं, मोहिनी, कैसा महसूस कर रही हो? नहीं हो पाया। महारानी ने आत्ममणि देने में बहुत देर की है। ये बच्चा बचा नहीं जा सकता। नहीं, तुम्हारी ही वजह से तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। नहीं किया। अभी भी नाटक करती रहो। तुम अभी अभी नाटक नहीं कर रही थी कि तुम्हें गर्व है और मोहिनी को आत्ममणि नहीं देना चाहती थी। अब मेरा बच्चा नहीं रहा, अब तुम्हें संतुष्टि हुई? महारानी रूपवती, तुम्हारा दिल क्रूर है। तुमने राजकुमार को मार डाला। आज से तुम्हें कैद कर दिया जाता है। मेरी अनुमति के बिना उसे बाहर निकालना मना है। तुम हो। प्रिय रानी साहिबा को कैसा मजा आया कि मुझे ये मातहत देखने आई। मैं गर्भवती ही नहीं थी दीदी, तो फिर तुम्हें माता कैसे कहा जा? शुक्रगुजार है, ये मुझे सदा युवा बनाए रखेगी और मेरी सुंदरता को कभी कम नहीं होने देगी। तुमने डॉक्टर के साथ मिलकर ये सब नाटक किया केवल मेरी आत्ममणि लेने के लिए। क्या तुम्हें नहीं डरता कि मैं सब कुछ राजा साहब को बता दूं? राजा साहब ने मुझे लोमड़ी का कोटा बनवाने के लिए तुम्हें जिंदा त्वचा उधेड़वा दिया था। चाहे तुम सब कुछ राजा साहब को सच्चाई बता दो, तुम्हें लगता है वो तुम्हें मानेगा या मुझे? क्या तुम्हें नहीं डरता कि वो तुम्हारी त्वचा फिर से उधेड़ देगा? चाहे तुम्हें मौत से नहीं डर, क्या तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे साथ मरना चाहता है? तुम्हें पता है कि मैं वास्तव में गर्भवती हूँ। इसलिए दीदी, अगर तुम्हें अपना बच्चा बचाना है तो अपना मुंह बंद रखो, कोई भी सूचना बाहर न जाने दो। नहीं तो अब तुम्हारी शक्तियाँ खत्म है और आत्ममणि भी नहीं है। इस महल में तुम्हें जान से मारने के कई तरीके हैं। कितना झंझट। फिर से मुझे संतान की तलाश में दबा रहे हैं। क्या मैं नहीं चाहता? मेरा एकमात्र संतान उस रूपवती ने ही मार डाला था। तुम गलत हो। तुम्हारा एकमात्र संतान तुम्ही ने अपनी तीर से मार डाला था। कब तक तुम्हें ये सच्चाई मालूम होगी? क्या कर रहे हो? आप अंदर नहीं जा सकते। महाराज, महाराज क्षमा कीजिए। ये नन्हा सेवक जान से मारकर अंदर घुस रहा था। मैंने रोकने में विफल रहा। छोटू सेवक, तुम यहाँ कैसे? महाराज, मुझे कोई महत्वपूर्ण सूचना देनी है। महारानी, महारानी! महारानी? फिर से महारानी? क्या मैंने नहीं कहा था जब तक वो मर नहीं जाती तुम्हें मुझे परेशान मत करना? महाराज, मैं यही सूचित करने आया हूँ कि 3 दिन हो गए हैं। महारानी साहिबा अभी भी बेहोश है। गर्मी के मौसम में शरीर सड़ने लगा है। कृपया जल्दी जाकर देखें। क्या? नहीं हो सकता। ये फिर से उस जहरीली औरत की चाल है। मुझे अपने महल में लाना चाहती है, सपने में भी नहीं। महाराज, मैं आपको कैसे धोखा दूं? ये बात सत्य है। महारानी की मृत्यु का दृश्य बहुत भयानक था। बहुत बदबू आ रही थी। यहाँ तक कि हम जैसे नौकरों को देखकर दिल तक दुख हुआ। मैं आपको निवेदन करता हूँ महाराज, रानी साहिबा को शांति दीजिए। पहले हर बार रूपवती की मृत्यु के बाद वह तीसरे दिन बिल्कुल समय पर जाग जाती थी। उसके शरीर में कोई बदलाव भी नहीं आता था। लेकिन इस बार 3 दिन बीत चुके हैं
फिर भी वह नहीं जागी है। क्या वास्तव में कोई समस्या हो गई है? महाराज, यदि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं तो आप मेरे साथ चल सकते हैं महारानी साहिबा के महल के दरवाजे पर। आप देख कर ही समझ जाएंगे। राजा साहब, आत्ममणि राक्षसों के लिए अति आवश्यक है। ये मुझे 2 जान देती है। मणि के बिना मेरी बस एक ही जान रह जाएगी और मैं साधारण इंसान की तरह हो जाऊं। वास्तव में मेरी मणि उसे देना चाहते हैं। क्या वो मुझसे झूठ नहीं बोल रही थी? तो क्या उसके पास वास्तव में केवल आखिरी जान बची थी? नहीं हो सकता। वो मर सकती है कैसे? महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया जाकर देखें। यदि मैंने कोई झूठ बोला है तो मेरा सिर काट दीजिए। ठीक है, तो आजकल काम से फ्री हो, मैं तुम्हारे साथ जाकर देख लूं। अरण्यवीर, अंत में तुम सब कुछ जान जाओगे। महाराज, महारानी साहिबा का महल। महाराज, साहिबा की मृत्यु का दृश्य बहुत दयनीय था। महाराज, कृपया डरे नहीं। कैसे? वो मर ही नहीं सकती। मोहिनी, तुम यहाँ कैसे? मैं दीदी के साथ चाय पीने आई थी। तुम्हारा मतलब है कि वो जीवित है? हाँ, मैंने अभी ही उसके साथ चाय पी है। दीदी ने कहा कि वो अभी भी राजा साहब से नाराज है। उन्हें अभी राजा साहब से मिलना नहीं है। राजा साहब 2 दिन बाद आएंगे तो बेहतर होगा। ये संभव नहीं। रानी साहिबा तो 3 दिन से मर चुकी हैं। ये जहरीली, मैंने उसकी मार खा ली और फिर से उस पर विश्वास किया। उसने मेरे बच्चे को मारा था। मैंने तो बस उसे 1 तीर मारा था और वो मुझसे नाराज है। जाने की जरूरत नहीं है। राजमहल, विश्राम कक्ष, चलो। महाराज, मैंने खुद देखा था रानी साहिबा मर चुकी हैं। हम तो उनके महल के दरवाजे पर ही हैं। क्यों ना आप खुद ही जाकर देखें? मैंने कहा कि जरूरत नहीं तो जरूरत नहीं। राजा तुम हो या मैं, लेकिन अगर कोई फिर से फैलाता है महारानी की मृत्यु की छगड़ी, तो यही उसका हाल होगा, समझे? जी महाराज। कितना अशुभ। मेरा जन्मदिन जल्दी ही आ रहा है। मैं एक बड़ा जन्मदिन का आयोजन करूंगा, काफी धूमधाम से। आज महाराज का जन्मदिन है। हम आपको शाश्वत जीवन की कामना करते हैं महाराज, और देश की शान के साथ। सबको मुबारक हो। ये शराब इतनी ठंडी क्यों है? गुरु, राजा साहब, ठंडी शराब नुकसानदायक है। मैंने गर्म कर दिया है। मोहिनी, मेरी मदद करो इस कप को गर्म करने में। राजा साहब, गर्म शराब गले को चुभती है। ठंडी शराब ही स्वादिष्ट होती है। केकड़े का खोल भी नहीं उतारा गया। राज भंडारी का काम कैसे चलता है? महाराज, हिम केकड़ा खोल के साथ ही स्टीम किया जाता है। आपको जो केकड़ा मांस मिलता है वो महारानी साहिबा अपने हाथों से उतारती हैं। खोल ना उतारे तो कैसे खाए? चाहे जाओ, मुझे शराब को कम करने वाला सूप लाओ। कैम्फर का शहद भी डाल लो। ये आपको जो कैम्फर का शहद मिलता है वो भी महारानी साहिबा ही बनाती हैं। मैं नहीं बना सकती। महारानी, क्या महारानी के बिना ये महल बंद हो जाएगा? चाहे महारानी के महल में जाओ और उसे बताओ कि मैंने उसे माफ कर दिया है। उसे मुझसे मिलने के लिए बुलाओ। दीदी, अभी भी राजा साहब आपका गुस्सा है, नहीं तो वो आपके जन्मदिन की पार्टी भी नहीं छोड़ती। कितनी बेवकूफ। मेरी जन्मदिन पार्टी, क्या ये उसके हाथ में? अगर आज वो सामने नहीं आई तो मैं उसकी महारानी की पद से हटा दूंगा। महारानी साहिबा नहीं आ सकती होंगी।
कौन सी बेवकूफ दासी है, जल्दी से। तुम्हारा क्या मतलब है? महाराज, मैं आज मर भी जाऊं, लेकिन आपको बताना ही है। महारानी साहिबा 7 दिन से अपने महल से बाहर नहीं आई हैं। वो घास की चटाई पर लेटी हुई बिल्कुल स्थिर। सेवकों को मौत से डर था, इसलिए कोई रिपोर्ट नहीं कर सका। 7 दिन से वो अपने कक्ष से बाहर नहीं आई, न खाना खा रही है न पानी पी रही है। ये देवता भी सह नहीं सकता। महारानी साहिबा, क्या वास्तव में कुछ हो गया होगा? हाँ महाराज, जल्दी महारानी के कक्ष में जाइए। अगर महारानी साहिबा को कुछ हुआ तो आपको बाद में पछतावा होगा। कभी कभी मुझे समझ में ही नहीं आता, ये रूपवती कितना लालच दी है तुम्हें। तुम सब उसकी तरफ दिख रहे हो और मुझे उसकी तरफ से धोखा दे रहे हो। महाराज, मैंने जो कहा वो सच था। यदि महाराज मुझे साथ जाने को तैयार है, महारानी साहिबा के कक्ष में जाकर देखें तो जानेंगे कि मैंने सच कहा या झूठ। यदि झूठ है तो मुझे यही मार सकते हैं। मान लीजिए महारानी ने दासी को कितना भी लालच दिया है, लेकिन अपनी जान का सौदा करने के लायक नहीं है। महाराज, कृपया महारानी के कक्ष में जाकर देखें, क्योंकि अगर कुछ हुआ तो। ये जाली जादू करती है। ये अपने जादू से इन दासों को नियंत्रित करती है और उन्हें अपनी मौत को तैयार करती है। आरण्य, तुम मुझे जादू करती हूँ, उन्हें मोहित करती हूँ, ये मानना चाहते हो, लेकिन मैं मर गई हूँ, ये नहीं। महाराज, आप रानी साहिबा के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? रानी साहिबा दयालु है, उन्होंने कभी भी जादू से हमें नियंत्रित नहीं किया। बहुत हुआ। चाहे तुम कितना भी झगड़ा करो, मैं उसके कक्ष में कदम भी नहीं रखूंगा। महारानी साहिबा का उपहार। महाराज, ये महारानी साहिबा का आपके जन्मदिन का उपहार है। उन्होंने मुझे विशेष रूप से आपके जन्मदिन को ही देने का आदेश दिया था। मैंने पहले ही कहा था, ये तो बस उसकी छोटी छोटी चालें हैं। अब विश्वास हुआ? अरण्य, इस बॉक्स को खोलोगे तो पाओगे कि इसमें मेरा विलयतनामा है, जिसे मैंने तुम्हारे द्वारा आत्ममणि निकालने के बाद लिखा था। अपनी जन्मदिन पार्टी में मेरी मृत्यु का समाचार, कैसा जन्मदिन का उपहार है। राजा साहब, ये तो सिर्फ झंझट ही थी। महारानी साहिबा ने महाराज के लिए जन्मदिन का उपहार तैयार कर रखा था। दोनों का प्रेम तो कितना गहरा है। महाराज, क्यों ना इस बॉक्स को सबके सामने खोलें, ताकि हम सब रानी साहिबा का उपहार देख सकें। ये उपहार का बॉक्स ही देखिए, कितनी शानदार कामगारी है। क्या इसमें कोई अतुलनीय रत्न नहीं हो? रानी साहिबा महाराज से कितनी प्रेम करती है। ठीक है, तो मैं ही देखता हूँ कि वो क्या करती है। मोहिनी, तुम्हें क्या हुआ? शायद इस बॉक्स पर दीदी की राक्षसी शक्ति लगी है। मुझे अचानक सांस फूल रही है और मुझे मतली आ रही है। कोई बात नहीं। इस दुष्ट ने दिया तोहफा, ये भी मैं इसे नहीं देखूंगा। कोई आओ, मोहिनी को विश्राम के लिए ले जाओ। नहीं सोचा था कि उसकी एक बात के लिए भी तुम मेरा तोहफा फेंक दोगे। अरणवीर, मैं हार गई। मैं नहीं देखना चाहती कि मेरी मृत्यु का समाचार सुनकर कैसा होगा। हमारा साथ यहीं खत्म होता है। महाराज, महारानी साहिबा ने आपके लिए एक और तोहफा तैयार किया है। ये झूठी दासी अभी तक क्यों नहीं हटी? क्या तुम्हें नहीं डरता कि मैं तुम्हारा सिर काट दूं? महाराज, बस इस तोहफे को देख लीजिए, फिर आप जान जाएंगे कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ। ठीक है, आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मालिक नौकर क्या कौड़ी काट रहे हो। हाँ, ये क्या? हिम्मत? किसने तुम्हें हिम्मत दी कि तुम अशुभ कब्र को जन्मदिन का तोहफा दो? क्या ये
उसके लिए ही तैयार की गई थी। पर महाराज, यदि इस कब्र में महारानी साहिबा का शव है, वाकई महारानी साहिबा? क्या महारानी साहिबा को वाकई कुछ हुआ? महारानी साहिबा, मैंने आपके शरीर का अपमान किया, लेकिन यदि ऐसा नहीं करती तो महाराज हमेशा प्रिय रानी साहिबा से धोखा। वो कभी नहीं जान पाता कि आप मर चुकी हैं। आपकी आत्मा को क्षमा करेंगी ना? अच्छी प्यारी, मैं तुम्हें कैसे दोष दे सकती हूँ? नहीं हो सकता, वो मर नहीं सकती है। रूपवती, जल्दी उठो। अगर तुम नहीं उठी तो मैं। महाराज, स्वीकार कर लीजिए, रानी साहिबा को कभी भी 3 दिन से ज्यादा नहीं सोती थी, लेकिन अब 7 दिन हो चुके हैं। वो अभी भी टुले लेटी है। रानी साहिबा फिर से नहीं उठेंगी, वो मर चुकी हैं। 7 दिन? पहले भी 7 दिनों के बाद वो उठी थी। मोहिनी ने कहा कि वो मुझसे झगड़ा कर रही है, इसलिए नहीं उठ रही है। तो इस बार भी वो मुझसे झगड़ा कर रही होगी। रूपवती, अपना नाटक यहीं तक ही करो। तुम्हें जल्दी से उठना ही चाहिए, नहीं तो अगर तुम नहीं उठी। रूपवती, मुझे पता है तुम्हें क्या सबसे ज्यादा डरती हो। अगर तुम अब भी नहीं उठी तो मैं तुम्हारी पूंछ जला दूंगा। महाराज, आपको पछतावा होगा। तो तुम तो वैसे ही हो, मुझे केवल मेरी कमजोरी से धमकाते हो, लेकिन इस बार तुम्हारी मंजिल पूरी नहीं होगी। कुछ तो गलत है। उसकी पूंछ कहाँ है? रानी साहिबा 9 पूंछ वाली लोमड़ी है। उसकी 9 पूंछें होती है, लेकिन एक पूंछ एक जान होती है। रानी साहिबा ने आपके लिए अपनी 9 जानें खो दी हैं, इसलिए पूंछ नहीं है। नहीं हो सकता, वो मुझसे जल्दी में है, पहली बार की तरह। कैसे वो इतनी आसानी से मर सकती है? पहली बार रानी साहिबा 7 दिन बेहोश रहीं, क्योंकि आपने खुद उसकी आत्ममणि निकाल ली थी। रानी साहिबा को बहुत नुकसान हुआ था। उन्हें 7 दिन लगे थे कि वो थके हुए बेहोश से उठ सकीं। ये प्रिय रानी साहिबा की तरह नहीं था कि वो आपसे झगड़ा कर रही थी। वो तो 1000 साल की लोमड़ी राक्षसी है। केवल एक आत्ममणि, उसके कैसे नुकसान हो सकता है? रानी साहिबा ने अपनी 1000 साल की शक्ति आपके बच्चे के लिए दे दी थी, लेकिन उस दिन आपने उसे और बच्चे को एक साथ मार डाला। 2 जाने, एक शव। नहीं हो सकता। अगर वो मर गई तो वो मुझे जन्मदिन का उपहार कैसे भेज सकती है? तुम्हारी साजिश है कि तुम सब मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। तो महाराज, रानी साहिबा का जन्मदिन का उपहार देखे कि रानी साहिबा ने आपको क्या दिया है। दीपा, महाराज, ये रहा। ये रानी साहिबा का हस्तलिखित वसीयतनामा है। ये तुम्हारी छल है, मैं नहीं देखूंगा। सच है या झूठ महाराज, देख कर ही जानेंगे। या फिर महाराज को पहले से ही सब कुछ पता है कि रानी साहिबा आपको हमेशा के लिए छोड़कर चली गई हैं, इसलिए आप डरे हुए हैं, सामना नहीं कर सकते? चुप, मैं ऐसी बातों से कैसे डर सकता हूँ? राजा साहब, जब आप ये पत्र पढ़ेंगे तो रूपा की 9 पूंछें कट चुकी होंगी और मैं पर्वत की चोटी पर साधारण बर्फ बन चुकी होंगी। कल्पना भी नहीं की थी कि उस दिन पर्वत के मंदिर के सामने जो आधा ब्रेड आप मुझे दिया था, उसके बदले मुझे 9 जन्मों का दुख झेलना। इन सालों में मैंने आपके लिए कीलों की पट्टी पर लुढ़का, कोयले की लकड़ी पर चला। आपके लिए मुझे जीवित काटकर दिल निकाला गया, चमड़ा छीलकर मणि निकाली गई। मैंने संसार के हर दर्द को चख लिया है, मैंने तुम्हारा कर्ज चुका दिया है ना?
बाकी कोई और इच्छा नहीं, केवल इतना कि मेरी मृत्यु के बाद जो लाल डोरी का घंटी तुमने मुझे दी थी, उसे वापस उस पर्वत मंदिर ये रिश्ता जाए, चाहे वही हो। शायद तुम्हें उस संसार बहुत ठंडा है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो जिस छोटी लोमड़ी को मैंने बचाया था, नहीं हो सकता। रूपवती तो अमर लोमड़ी राक्षसी है, कैसे इतनी आसानी से मर सकती है? साजिश है, किसी को उसकी लिखावट नकल करने को बोला है। मैं इसमें एक शब्द भी नहीं मानता। मैं रानी साहिबा की लिखावट और नकल कर सकती हूँ, लेकिन ये पंजा निशान नकल नहीं किया जा सकता। अरे नहीं सीखूंगी। लोगों की लिखावट सीखना कितना परेशानी भरा है। हम लोमड़ियों को चिन्ह लगाने के लिए केवल पंजा निशान छोड़ना होता है। तो ऐसा करते हैं, अब से रूपा, अगर तुम्हें अपना नाम लिखना नहीं है तो बस अपना पंजा निशान लगा देना। इस तरह मैं जान जाऊंगा कि ये रूपा की चीज है, ठीक है? हाँ। ये सच में उसका वसीयतनामा है? क्या वो वास्तव में? महाराज, स्वीकार कर लीजिए, रानी साहिबा चली गई हैं, हमेशा के लिए। रूपा, तुम्हें नहीं मारा जा सकता था। तुम्ही ने कहा था। तुमने मुझे कैसे धोखा दिया? तुमने मेरे एकमात्र संतान को मार डाला। तुम्हें कैसे बस मर जाना था? मैं चाहता हूँ कि तुम जीवित हो। मुझे पूरी जिंदगी भर क्षमा करना होगा। महाराज, मरे हुए को जीवित नहीं किया जा सकता। आपको खुद का ध्यान रखना होगा। नहीं, मैं स्वीकार नहीं करता। मैं देश के सबसे बेहतरीन तांत्रिकों को ढूंढूंगा उसे जीवित करने के लिए। मैं गुरुदेव महाराज को नमस्कार करता हूँ। गुरुदेव, देखे कृपया, मैं अपनी पत्नी को कैसे बचा सकता हूँ? महाराज, पत्नी जी का निधन कब हुआ था? आपका क्या मतलब है? यदि पत्नी जी के निधन के 3 दिनों के भीतर महाराज, यदि उनके शरीर को क्रिस्टल के ताबूत में रखते हैं, तो मैं आत्मा को खोजने वाली लैंप से उनकी आत्मा को वापस ला सकता हूँ और पत्नी जी पुनर्जीवित हो सकती हैं। 3 दिन? रानी साहिबा के निधन के 3रे दिन मैंने छोटू सेवक से प्रार्थना की कि महाराज को रानी की मृत्यु की खबर दे। महाराज ने न सिर्फ ना माना, बल्कि छोटू सेवक को भी मार डाला और आदेश दिया कि कोई भी रानी की मृत्यु की खबर फैलाए उसका सिर काट देना। ये भी कोई बात नहीं। जब तक पत्नी जी का 7वां दिन है, अमर पुष्प से शरीर को क्षय रहित रखें, फिर आह्वान का जादू करें तो भी पुनर्जीवित किया जा सकता है। महाराज, रानी के 7वें दिन मैंने काफी प्रयास किया महाराज को ये बताने के लिए। महाराज को सुनते ही कि बात रानी की है, उन्होंने मुझे पीटवा दिया और मुझे भगा दिया। चूंकि 7वां दिन बीत चुका है, मृत्यु के बाद आत्मा नष्ट हो जाती है। अब चाहे कोई भी देवता ही आ जाए, कोई उपाय नहीं है। कैसे? तुम्ही ने रानी को मार डाला। पुनर्जीवन का मौका तुम्होंने हमारी रानी को 2 बार मार डाला। मैं तुम्हारे साथ मारामारी करूंगी। प्यारी दासी, उसने तुम्हें क्या दिया? तुम्हें क्यों उसकी इतनी रक्षा कर रही हो? जब मैं खतरे में थी, रानी साहिबा ने मुझे बचाया। उनका मुझ पर ऋण है। मैं तो उनके लिए जान भी दे सकती हूँ, पर रानी साहिबा ने महाराज के लिए सारी 9 जानें दे दी। तो महाराज ने उनके साथ क्या किया? ये संभव नहीं। मैं खुद ही मुझसे कहा था कि वो अमर देवी है, नहीं तो मैं उसके साथ ऐसा नहीं करता। उसके पास जरूर कोई रास्ता है, उसे बचाने का जरूर कोई रास्ता है। जब मैंने पहली बार तुम्हारे लिए मरा था, तुम्हें दुखी देखकर मैंने तुम्हें सांत्वना देने के लिए झूठ बोला। नहीं सोचा था कि ये तुम्हारा बाद में मुझे क्रूरता से मारने का आधार बन जाएगा। अरण्यवीर, क्या तुम्हारे पास दिल भी है?
गलत। वो कोई अमर देवी नहीं थी। वो सिर्फ एक 9 पूंछ वाली लोमड़ी थी। हर पूंछ उसकी एक जान थी। अब उसकी 9 जानें तुम्हारे लिए खत्म हो चुकी हैं। कोई रास्ता नहीं है। 9 जाने? उसने मेरे लिए 9 जाने कैसे दे दी? महाराज, बड़े लोगों को याद रखना मुश्किल होता है। मैं आपको याद दिला देती हूँ कि रानी साहिबा ने मरा था। जब रानी साहिबा ने आपके लिए पहली बार मरा तो आपको फर्जी नामों से प्रतियोगिता में धोखाधड़ी का आरोप लगा था। आपकी निर्दोषता साबित करने के लिए रानी साहिबा ने तल्लुकदार के द्वार पर कीलों पर घुटने टेके और आग की लकड़ियों पर चली। क्या आप जानते हैं कि लोमड़ी का दर्द भी इंसान जैसा ही होता है? रानी साहिबा की तुम्हारे लिए दूसरी मौत के समय तुम एक नया नामी थे। तुम्हारी नियुक्ति के दौरान पूरे शहर में महामारी फैल गई। तुम 3 दिन देवताओं के सामने गिरफ्तार रहे, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। उसने ही दवा का परीक्षण किया और पूरे शहर की जनता को बचा लिया। तुम भी एक छोटे नामी से केंद्र सरकार का अधिकारी बन गए, लेकिन वो जिंदा जलकर मर गई। रानी साहिबा की तुम्हारे लिए तीसरी मौत के समय तुमको केंद्र में बड़ा अधिकारी बना था, लेकिन विरोधी दल ने तुम्हें दोषी ठहराया कि तुम्हारे घर में लोमड़ी राक्षसी रहती। दरबार में जिंदा ही उसका दिल निकालवा दिया। क्या तुम्हें पता है, उस वक्त कोई भी रानी साहिबा का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन तुम्हारी राजनीतिक करियर को बचाने के लिए उसने अंत तक सहन किया और कोई कार्रवाई नहीं की। रानी साहिब, तुम्हारे लिए चौथी मौत के समय तुमको केवल राजा के बाद सबसे बड़ा मंत्री बना था। तुम राज सिंहासन के लिए साजिश रच रहे थे। तुम्हारे रक्त का उपयोग करके यज्ञ को पूरा कर मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूँ और राज सिंहासन पर तब मैं तुम्हें महारानी बना दूंगा। हम जीवन भर साथ रहेंगे। तुमने उसे रक्त यज्ञ में बलिदान दिया अपनी किस्मत बदलने के। अंत में उसका रक्त खत्म होकर वो मर गई। जब रानी साहिबा 5वीं बार मरी, तुम राज सिंहासन के अधिपति थे। रानी भी बना दिया, लेकिन लिए कि नई प्रिय रानी पर श्राप किया गया था। तुमने रानी साहिबा को शिकार बना दिया। मोहिनी, अच्छा है, ये सब सहन करने वाली तुम नहीं हो। अंत में प्रिय रानी के लिए मर गई। जब रानी साहिबा 6ठी बार मरी, सिर्फ इसलिए कि प्रिय रानी को सर्दी लगती थी। मैंने तुम्हारी लोमड़ी की खाल उतार दी, प्रिय रानी के लिए सबसे बढ़िया लोमड़ी का कोट बनाने के लिए। तुम्होंने आदेश दिया कि उसकी खाल जिंदा आए। वो मर नहीं सकती थी, लेकिन वो दर्द नहीं महसूस कर। खाल उतारने वाली रात तुम्हें आवाज ज्यादा लगी। रानी ने दर्द सहते हुए अपने दांत कुचल दिए ताकि तुम्हारी रात रानी की आखिरी मौत तुम्ही ने हाथों से तीर मारकर की थी। फिर भी महाराज अभी भी पूछ रहे हैं कि रानी की 9 जाने कैसे। लेकिन तुम्हारी बात के अनुसार 7 जाने दी, फिर बाकी 2 जाने। महाराज, मैं जानना चाहता हूँ, क्या आपने कभी पत्नी जी की आत्ममणि ली थी? मैंने उसकी आत्ममणि ली थी मोहिनी की गर्भावस्था के लिए, लेकिन इसमें क्या बिगड़ा है? राक्षसों के लिए ये आत्ममणि अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर 9 पूंछ वाली लोमड़ी की आत्ममणि। ये उसकी 2 जानों के बराबर है। सही। अगर तुम्हें नहीं चाहिए होती थी रानी की आत्ममणि, रानी नहीं मरती। कैसे? मोहिनी ने कहा कि वह 1000 साल की लोमड़ी राक्षसी है, उसकी आत्ममणि लेने से कोई समस्या नहीं होगी। मैं भी तो अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए था। प्रिय रानी झूठ बोली। वास्तव में गर्भवती थी हमारी रानी साहिबा।
प्रिय रानी को बस हमारी रानी की आत्ममणि चाहिए थी, इसलिए उसने हमारी रानी को जिंदा जल्दी मार डाला। तुम्हें कौन समझती हो? मोहिनी के प्रति अशिष्ट होने की हिम्मत ही तो थी मोहिनी से ईर्ष्याली, जिसने मुझसे मेरा एकमात्र बच्चा छीन लिया। अगर तुमने मोहिनी के प्रति फिर से अशिष्टता की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अरण्यवीर, उसे छोड़ो। मुझे अचानक अनुभूत हुई पत्नी जी की सनसनी की। उसका द्वेष अभी भी है। उसकी आत्मा का एक अंश बचा है यही महल में। रूपवती, मैं जानता हूं तुम यहाँ हो। मैं जानता हूं तुमने मेरे लिए कई बार मरा है। तुम्हें कुछ शिकायत है, लेकिन 1 साल पहले तुमने भी मेरे एकमात्र संतान को मार डाला था। हम बराबर हो गए। अब तुम्हें सामने आ जाना है। तुम्हें माफ कर दूंगा। हम सब कुछ भूल जा सकते हैं। तुम महारानी बनी रह सकती हो। सब कुछ भूल जाएंगे? कितनी बड़ी देन है। महाराज ने खुद देखा है कि आपने रानी साहिबा के साथ क्या किया है, तो क्या आप सोचते हैं कि अभी भी आप बराबर हो सकते हैं? तुम्हें तो काफी घमंड है। चुप! रुकिए महाराज, मैंने अभी भविष्य देखा। मैंने देखा कि आपके भाग्य में एक संतान थी, लेकिन वो बच्चा 7 दिन पहले ही मरा था, और वो आपकी और महारानी का बच्चा था। 7 दिन पहले? वही दिन था जब रानी साहिबा और दीवार पर बांधा गया था। महाराज, प्रिय रानी ने आपको झांसा दिया था। वास्तव में गर्भवती थी हमारी रानी साहिबा। आपने खुद ही मार डाला अपने बच्चे को। नहीं हो सकता। मोहिनी मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती है। मैं तो इस बात को पहले ही कहना चाहता था। महाराज, आपका मस्तक काला पड़ा है। ये राक्षसी की शक्ति का प्रभाव है। महारानी चली गई है। कहना चाहता हूँ, महल में रोजाना आप किससे सबसे ज्यादा मिलते हैं? प्रिय रानी साहिबा। ऋषिवर, आपको गलती हुई होगी। रूपवती ही राक्षसी है। मेरी मोहिनी केवल एक स्त्री है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारा संगत स्वरमय है, इसलिए रूपवती ही उसे फंसाने की कोशिश करती रहती या थी। नहीं, मेरे यंत्र से देख लेंगे। ये सत्यदर्शी दर्पण है। ये 36 मोहक लोमड़ी की आंखों से बनाया गया है। ये संसार की हर चीज को असली रूप में दिखाता है। प्रश्नकर्ता की वास्तविक भावना भी दिखाता है। यदि कोई 1000 साल का रूप जंग करने वाला राक्षस है, तो इस दर्पण में वो अपना असली रूप दिखाता है। महाराज, यदि आपको कोई संदेह है, तो इस पवित्र दर्पण का उपयोग करें और देखें कि प्रिय रानी साहिबा का असली रूप क्या है। प्रिय रानी साहिबा क्या है, इंसान या राक्षस? मैं जानता था वो राक्षस नहीं है। सच में ये प्रिय रानी साहिबा साधारण नहीं है। वो एक प्रेम को भोजन बनाने वाली रूप सी राक्षसी है। जब वो अपना शिकार पाती है तो उसे अपनी चपेट में ले लेती है और उसकी जान को चूस कर खत्म करती है, जिससे वो क्षीण होकर मर जाता है। महाराज, इस प्रकार की राक्षसी बहुत खतरनाक है। कृपया आज मुझे उसे अपने मठ ले जाने की अनुमति दें। उसको छूने की कोशिश करके देखो। राक्षस है तो क्या, मेरी जान चूस ले तो क्या। उसने अपने प्रेम के सूत्र मुझसे बांध लिए हैं। चाहे मैं उसका भोजन बन जाऊं, मैं खुशी खुशी मरूंगा। महाराज का मोहिनी के प्रति प्रेम कितना दृढ़ है कि कोई भी कठिनाइयों से नहीं टूटता। महाराज, क्या आप सच में उससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? मैं पूरी तरह से निश्चित हूँ। महाराज, इस संसार में आपका सबसे प्रिय कौन है? कैसे? मेरा सबसे प्रिय रूपवती कैसे? अगर मैं उससे प्यार करता तो मैंने उससे ऐसा कैसे किया? जब महाराज ने ये बातें कही, मैंने महसूस किया कि महाराज की हालत ठीक नहीं थी। सत्यदर्शी शीशे से जांच करने पर तो मुझे यकीन हो गया कि महाराज वास्तव में उस राक्षसी के चक्र में फंस गए हैं। उसके प्रति आपका प्रेम उसकी जादू का ही काम है। क्या?
मुझे मालूम है कि इस राक्षसी के पास प्रेम को स्थानांतरित करने की शक्ति है। वो शायद महारानी के प्रति आपके प्रेम को अपने प्रति स्थानांतरित कर दिया। महारानी साहिबा ही आपकी सबसे प्रिय है। नहीं, नहीं हो सकता। मैं रूपवती से कैसे प्यार कर सकता हूँ? मोहिनी से प्यार करता हूँ। मैं तो चाहती थी कि तुम उससे सच में प्यार कर, तो कम से कम मैं खुलकर तुमसे नफरत कर सकती थी। ये सत्यदर्शी शीशा निश्चित रूप से गलत है, वरना 3 साल से मोहिनी महल में है और बड़े छोटे कई पूजा पाठ में शामिल हुई, दर्जनों बार। फिर भी किसी को कैसे नहीं पता चला कि वो राक्षसी है? वो अपनी राक्षसी शक्ति छुपा सकती है। शायद उसने महारानी की आत्ममणि का उपयोग किया है। मोहिनी ने उस दिन उसकी आत्ममणि ली थी केवल हमारे बच्चे की रक्षा के लिए। उसको कभी गर्भवती ही नहीं थी। वास्तव में गर्भवती थी हमारी रानी साहिबा। वो हमारी रानी को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, इसलिए उसने उसकी आत्ममणि ली। अपनी बात रोको। महाराज, क्या आप मुझे रानी साहिबा की कोई वस्तु दे सकते हैं? मेरे पास एक मंत्र है जो उस दिन की यादों को पुनर्स्थापित कर सकता है। मेरे पास है, लीजिए। ठीक है, तो देख लो सब, उस दिन रूपवती ने कैसे मेरे एकमात्र बच्चे को मार डाला। प्रिय रानी साहिबा, आपके पास इतना फ्री समय कैसे कि मुझे ये मानसिक हत्यारी देखने आई हैं? मोहिनी के बच्चे को मार डाला और फिर भी मोहिनी का मजाक उड़ा रही है। और फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं रूपवती से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ? महाराज, आगे देखें। मैं गर्भवती ही नहीं थी दीदी, तो फिर आप कैसे हत्यारी कहलाती हैं? हाँ? इतने दिनों बाद अंत में तुम्हें ये सुना है। अगर मैं पहले की मैं होती तो जरूर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ मिलकर ये सब नाटक किया सिर्फ मेरी आत्ममणि लेने के लिए। क्या तुम्हें नहीं डरता कि मैं राजा साहब को सब बता दूं? हाँ, राजा साहब ने मुझे लोमड़ी का चोखा बनवाने के लिए किसी को आदेश दिया था कि जिंदा तुम्हारी खाल उतार दें। चाहे तुम ये सब राजा साहब को सच्चाई से बता दो, तुम्हें लगता है वो तुम्हें मानेगा या मुझे? चाहे तुम्हें मौत से ना डर लगे, क्या तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे साथ मरना चाहता है? रूपा गर्भवती थी? इंसान और राक्षस अलग होते हैं। वाह, महारानी साहिबा की शक्ति गहरी थी। यदि वो अपनी 1000 साल की शक्ति का उपयोग करती तो बच्चा पैदा करना संभव था। तो मैंने क्या किया? तुम्हें पता है, मैं वास्तव में गर्भवती थी। इसलिए दीदी, अगर तुम्हें अपना बच्चा बचाना है तो मुंह बंद रखो। कोई भी सूचना किसी को नहीं बताओगी। नहीं तो अब तुम्हारी शक्ति खत्म है और आत्ममणि भी नहीं। इस महल में तुम्हें जान से मारने के कई तरीके हैं। मोहिनी ऐसी कैसे हो सकती है? वो तो हमेशा सबसे आज्ञाकारी होती थी। महाराज, आगे देखें, फिर आप जानेंगे कि प्रिय रानी कितनी अनजान थी। उसके कपड़े बदल देना, राजा साहब को पता ना लगे कि वहाँ घायल है। जी। क्यों? मैंने क्या? हम दोनों में राजा ने किसे चुना? ये तो साफ साफ दिख रहा है ना? सच तो है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हें ये महसूस हो कि अपने ही पिता के द्वारा शिकार किया जाना। नहीं रूपा, मैंने गलत किया। मैं तुमसे विनती करता हूँ, रोक दो। मैं आगे नहीं देख सकता। क्या हुआ था? दुर्भद्र, मैंने खुद महारानी को मार डाला है। प्रिय रानी को नीचे लाओ। प्रिय रानी को ऊंचाई से डर लगता है।
रूपा, रानी, रक्षक, प्रिय रानी को बुलाओ। क्या हुआ? सब मुझे क्यों देख रहे हैं? रूपवती आखिरकार मर गई। अच्छा ही किया। प्रिय रानी साहिबा, काम बोलिए। मुझे अभी भी प्रिय रानी कह रहे हैं। मुझे महारानी साहिबा कहो। वो मर गई तो अब मैं ही राजमहल की मालकिन हूँ। क्या मैंने गलत कहा राजा साहब? लेकिन सच में वो जानवर है। क्या वो इतनी शानदार क्रिस्टल के ताबूत में मिलती है? सीधे घास की चादर में लपेटकर कब्रिस्तान। लेकिन इससे पहले मुझे एक तांत्रिक बाबा को बुलाना होगा ताकि उसके अगले जन्म में वो इंसान का रूप भी नहीं ले सके। वो सिर्फ सुअर या कुत्ता बन सके, एक असली जानवर बनकर। लता, करो। जी रानी साहिबा। वो तो महारानी थी। आपका ये काम, क्या ये उचित है? कौन सी महारानी? वो तो बस एक कामिनी लोमड़ी थी। उसकी त्वचा उधेड़नी चाहिए थी। मैं तो सिर्फ देव का काम कर रही हूँ। महारानी से दूर रहो, राक्षसी। कौन सी राक्षसी राजा साहब? मैं नहीं समझ रही कि आप क्या कह रहे हैं। मत बनो, हम सब ने देखा है। तुम इंसान ही नहीं हो, तुम लोगों की जान का रस पीने वाली राक्षसी हो। तुमने महाराज को रानी साहिबा के प्रति प्रेम से दूर किया। तुम्ही ने मेरी रानी साहिबा को मारा। मैंने कोई प्रेम सूत्र नहीं जुड़ाया। क्या राजा साहब आप वास्तव में मानते हैं कि मेरे प्रति आपका प्यार झूठा था? ये दादी की है, ये दोनों मिलकर मुझे फंसाने की साजिश रच रही हैं। राजा साहब कृपया सच्चाई देखें। क्यों? जब मैं उसे दुखी देखता हूँ मुझे भी दुख होता है। क्या वास्तव में उसे गलती से आरोप लगाया गया? प्रिय रानी साहिबा, यदि आप दृढ़ हैं कि आपको गलती से आरोप लगाया गया है, तो मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी शुद्धता साबित कर सकती हैं। ऋषिवर कृपया बताइए। ये पवित्र अमृत जल है। ये संसार की सभी अशुद्धता को धो सकता है। साधारण इंसान इस पवित्र जल में डुबकी लगाता है तो वो बिल्कुल सुरक्षित रहता है। इसका शरीर को शुद्ध करने का भी प्रभाव है। लेकिन यदि कोई राक्षसी इस पवित्र जल में डूबती है तो उसका मांस, रक्त धीरे धीरे पिघल जाएगा। अंत में केवल सफेद सफेद हड्डियां बचेंगी। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। प्रिय रानी साहिबा, आप बस आजमाइए और सच्चाई। प्रिय रानी साहिबा कृपया। मैं रानी साहिबा कृपया न जाइए। हाँ, इससे सबको शांति मिलेगी। मेरा निर्णय गलत नहीं है। तुम तो राक्षसी ही हो। राजा साहब मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो राक्षसी हूँ, लेकिन मेरा आपके प्रति प्रेम सच्चा है। राजा साहब कृपया मुझे माफ कर दीजिए। सच्चा प्रेम? मैंने सब देख लिया है। तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम रूपा के लिए मेरा प्रेम सूत्र चुराना था। मुझे मेरी जीवन भर की प्रेमिका से दूर करना, या फिर गर्भवती होने का नाटक रूपा की आत्ममनी लेना, या फिर शत्रु सरदार के साथ मिलकर मुझे अपनी प्रथम पत्नी को मारने को मजबूर करना और उसके गर्भ में पकड़ो। मैं उसने जो चुराया है, रूपा की चीजें, एक एक करके वापस लूंगा। पहला, रूपा की आत्ममणि। राजा साहब मत, मोहिनी को बहुत दर्द है। दर्द है? तब रूपा को और ज्यादा दर्द हुआ था। दूसरा, रूपा के गर्भ में बच्चा। तुम गर्भवती होने का नाटक नहीं कर रही थी, हर रोज कमर में तकिया बांधती थी, तो मैं तुम्हारा पेट फाड़ दूंगा और उसमें तकिया भर दूंगा, क्योंकि वो तुम्हारा ही बच्चा है। राजा साहब मत। जब तुमने रूपा के साथ और उसके बच्चे के साथ किया था, तुम्हें यह दिन आने वाला पता था। लेकिन क्या तुम्ही ने उन्हें नहीं मारा था?
अगर तुम्हारी राक्षसी शक्ति ने रूपा के लिए मेरा प्रेम सूत्र नहीं ले लिया होता तो मैं ऐसा क्यों करता? पाखंड आने से पहले तुम्ही ने उसे 4 बार मरवा दिया था। अगर तुम्हें उससे सच्चा प्यार था तो तुम्हें कैसे दिल दिया? और फिर मेरी शक्ति केवल उन्हीं पर काम करती है जिनका दिल पहले से ही डगमगा रहा होता है। अगर तुम्हारा दिल कठोर था और तुम्हारा प्यार कठिन था तो मैं तुम्हें कैसे नियंत्रित कर सकती थी? कम से कम महाराज, ये तुम्हारा मजबूरी में अनैतिकता का नाटक कितनी कमीनी और झगड़ालू नाटक है। चुप! आज तक तुम्हें झगड़ा करने की आदत है। मैं तुम्हें मार सकता हूँ, डर नहीं लगता? मुझे पता है कि मैं ज्यादा नहीं जी सकती, तो फिर मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता देती हूँ। जब तुमने उसे कैद किया था अपने कक्ष में, मैं चुपके से अक्सर उसके कक्ष में घुसती थी, उसे तड़पती थी अपने बच्चे की रक्षा के लिए। चाहे मैं किस तरह से उसे तड़ा, वो कभी नहीं लड़ती थी। मैं काठी की तीली से उसके नाखूनों में घोंपती थी। मैं उससे चिल्लाती थी, अपने महाराज को बचाने के लिए बुलाओ। हाँ, तुम्हें पता है उसने क्या खून के थूक के साथ मुझसे कहा? उसने कहा, उसके दिए हुए लाल धागे की घंटी को मत तोड़ना। बोलना बंद करो। अंत में उसके शरीर पर कोई भी स्वच्छ जगह नहीं बची थी। मैंने उसके मुंह को तप्त लोहे से जला दिया, लेकिन चाहे वह बोलने में असमर्थ हो जाए, वह तुम्हें मदद के लिए नहीं बुला सकती थी, क्योंकि वह डरती थी। पर विश्वास नहीं करोगे, वह डरती थी कि तुम्हें फिर से सुनना पड़े कि तुम्हारी जैसी दुष्ट नारी फिर से दया की भावना दिखा रही है। मैं नहीं करूंगा। मैं उसके साथ ऐसा कर सकी क्योंकि तुम ही ने मुझे हिम्मत दी थी। तुम ही ने उसे अपने हाथों से मार डाला। वो क्या हो गया? राक्षसी मर गई। महारानी के प्रति उसकी भावनाएं फिर से वापस आ गई हैं। जब तक ये घंटी है, तुम मेरी एकमात्र पत्नी होगी। ये घंटी लेकर नाटक करने को कितनी मेहनत की है। तुम्हारा खून लेकर यज्ञ को स्थापित कर मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूं, राज सिंहासन पर बैठ सकता। तब मैं तुम्हें महारानी बना दूंगा। हम साथ रहेंगे सारी जिंदगी। बहुत हुआ। तुम मेरे लिए मर भी सकती थी, सिर्फ एक आत्ममणि, मेरी सबसे प्रिय महिला को बचाने के लिए और मेरे एकमात्र स्वजन को। वैसे भी तुम मर नहीं सकती हो। मैं तुम्हारी लोमड़ी की खाल उतारूंगा, प्रिय रानी के लिए सबसे बढ़िया लोमड़ी का कोट बनाऊंगा। मोहिनी, अच्छा है, ये सब सहन करने वाली तुम नहीं। रणवीर, तुम सिर्फ एक जानवर हो। अच्छा ही है, हमारा संबंध खत्म हो गया है। मैं भी शांति से जन्म के चक्र में जा सकती हूँ। नहीं! महारानी की क्रोध का बंधन टूट गया। अब महल में बची हुई उसकी आत्मा का अंश जल्द ही विलुप्त हो जाएगा। रूपा, क्या तुम अभी भी हो? कृपया मत जाओ, मुझे मत छोड़ो। मेरी मंत्र शक्ति रानी को केवल 1 घंटे के लिए ही रोक सकती है। ये आपको महारानी की छाया दिखा सकती है। महाराज, क्या कुछ रानी से कहना है तो जल्दी कहें। रानी साहिबा। रूपा, क्या वास्तव में तुम हो? मैं जानता हूं
मैंने तुम्हें कष्टों से भर दिया, तुम्हारा दिल पे चुका है। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है तुम मुझे वैसा ही वापस दे सकते। चाहे मुझे आत्ममणि निकाल दो या तलवार से मुझे मार डालो, या फिर मोहिनी ने जो मेरी त्वचा छुआ था उसे चीर डालो, ताकि तुम्हें रूपा, मैं तुमसे रूपा, मैं तुम्हें नहीं, ये सारा राज्य तुम्हारे रक्त से बना है। तुम्हारे बिना मैं कैसे जी सकता हूं? अरन, देर हो गई। मेरी 9 पूंछें टूट चुकी हैं। क्या तुम्हें पता है, मेरी 9वीं पूंछ मेरी आखिरी मैंने तुम्हारे साथ रहने के लिए छोड़ी थी, साथ साथ बूढ़े होने के लिए, दुनिया के मौसम देखने के लिए। तुम्हारी तीर का निशाना सटीक था। एक ही तीर ने तोड़ दी मेरी सारी आशाएं। शायद मुझे ये सब नहीं मिलना चाहिए था। नहीं अरण्य, अगली जिंदगी में मैं तुम्हें यदि यम पथ पर मिलते हैं तो हम अपरिचित ही रहें। नहीं। महारानी का पुनर्जन्म हो गया है, मुझे भी चलना चाहिए। महाराज, महारानी साहिबा का निधन हो गया है, अपने आप को परेशान मत करें। किसने कहा कि वो मर गई? मेरी महारानी, वो तो सिर्फ सो रही है। जो भी उसके बारे में बुरा कहेगा मैं उसे मार डालूंगा। ये रूपा भी ना, इतनी देर हो गई और अभी तक नहीं उठी। कोई महारानी को वस्त्र बदलो, कल वो मेरे साथ दरबार में आएगी। क्या कोई और कुछ प्रस्तुत करना चाहता है? अगर कुछ नहीं है तो मैं महारानी के साथ सरसों के फूल देखने जा रहा हूं। मैं कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूं। कहो। मैं 60 से अधिक वर्ष का हूं, मैंने सब कुछ देखा है। लेकिन महाराज, रोजाना शव को लेकर दरबार में आना नीति के खिलाफ है, ये न्याय के खिलाफ है। रूपा, ये व्यक्ति कितना अशिष्ट है। तुम तो बस थोड़ा आराम कर रही थी और उसने तुम्हें मरी कह दिया। तुम्हें लगता है कि ऐसे अशिष्ट व्यक्ति के साथ मुझे क्या करना चाहिए? क्यों ना मार दे? काट दो। तुम्हें तो लोगों की जान की कोई कीमत नहीं। एक महिला के लिए पूरी राज्य को भी तुम छोड़ दोगे? कितना परेशान करते हैं। चले, सरसों के फूल देखने चले। क्या रूपा, तुम्हें तो साकुरा फूलों को देखना सबसे पसंद था। अब साकुरा फूल खिले हैं, मैं तुम्हें लेकर आया हूं। क्या तुम्हें खुशी नहीं हो? मैं पूछना ही भूल गया रूपा, तुम्हें प्यास तो नहीं लगी? क्या तुम्हें भूख लगी है? आओ, पानी पियो। कितनी लापरवाह हो, पूरा कपड़ा गीला कर दिया। आओ, कुछ मिठाई खाओ। रूपा,
तुम्हें तो मूंगफली की मिठाई सबसे पसंद थी ना? पहले जब हम झोपड़ी में रहते थे, महीने जब मुझे वेतन मिलता था तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही खरीद सकता था, लेकिन तुम्हें हमेशा मेरी पेट की परवाह थी, तुम मुझे खाने के लिए छोड़ देती थी। लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए पूरा कमरा मूंगफली की मिठाई भर सकता हूँ। ये मूंगफली की मिठाई किसने बनाई? ये मैंने ही बनाई थी मिठाई, रानी साहिबा को पसंद नहीं आई। महाराज क्षमा कीजिए। ले जाओ, मार डालो। साकुरा फूल देखते हैं। रूपा, सबको लगता है कि मैं पागल हो गया हूं। कह रहे हैं कि तुम मर गई हो, लेकिन तुम तो मेरे सामने बैठी हो, ऐसी ही जीवित। उन्होंने तुम्हें श्राप देने की हिम्मत की, मेरी सबसे मैं बहुत गुस्सा हुआ, तो मैंने उनके सामने, सभी के सामने, उनके प्रियजनों को सबको मार डाला। इस तरह मुझे लगा कि वे मेरी हालत को समझेंगे। तुम्हें लगता है मैंने सही किया? मैं भूल ही गया था, तुम्हें दवा पीनी है। बुजुर्ग सेवक। महाराज, महाराज, रोजाना अपने हृदय का रक्त लेकर उसे पोषित करना, ये कैसे सह सकते हैं? मैंने आपको बड़ा देखा है, आपको अपने शरीर को यूं नुकसान पहुंचाते देखकर मैं वाकई। एक शब्द और बोला तो तुम्हें भी मैं मार दूं। मेरी जान, दवा पी लो। रूपा, दवा भी पी नहीं पा रही। आपने अपने दिल का खून देकर महारानी के शरीर को संरक्षित रखा है। ये स्वयं को ईश्वर के खिलाफ ले जाना है। महारानी साहिबा अब तक टिकी हुई हैं। ये तो चमत्कार है, लेकिन आगे। चुप रहो। मैंने कहा है कि रूपा मरी नहीं है। ये दवा वो पी ना सके तो मैं दूसरी दवा ले लूंगा, किसी भी तरीके से। चाहे मेरा दिल का खून खत्म हो जाए, मैं रूपा को अपने साथ रखूंगा। महाराज, कृपया सचेत हो जाइए। महारानी को देखिए, उनकी आज की हालत। रूपा, कीड़े कैसे? कीड़ों से तुम्हें सबसे ज्यादा डर नहीं लगता था? महारानी का शरीर सड़ चुका है, इसलिए कीड़े आ रहे हैं। चुप रहो। मेरा आदेश, एक शुभ दिन चुनो। महारानी के साथ दोबारा विवाह करूंगा। क्या? पहले मैंने रूपा को एक शानदार विवाह नहीं दिया था। मैं सब कुछ पूरा करूंगा। जी हाँ। रूपा, मुझे मत छोड़ो। प्रथम, स्वर्ग पृथ्वी को। द्वितीय, माता पिता को परस्पर नमन। विवाह संपन्न। रूपा, तुम बहुत सुंदर हो। रूपा, तुम्हें याद है हमारी पहली बार शादी के वक्त? उस वक्त मैं विद्यार्थी था। हमने एक फटे हुए मंदिर में शादी की थी। तुमसे पूछा कि कोई इच्छा है? हर दिन सफेद रोटी खा सके तो कितना अच्छा होता। उस वक्त से मैंने वादा किया कि मैं अवश्य सफल होकर तुम्हें खुशहाल जीवन दूंगा। क्या हम उस वक्त से ही एक दूसरे लगे थे?
अगर मुझे पहले से ही पता होता कि यही अंत होगा तो मैंने काट दिया होता और तुम्हारे लिए तुम्हें हमें कि इंसान और राक्षसी की आयु अलग होती है। अगर मैं चला जाता तुम अकेली नहीं कि हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। लेकिन मैंने सोचा नहीं था तुम पहले चली जाओगी। रूपा, मैं राजा हूं, वादा तोड़ नहीं सकता। नमस्ते यमराज। यमराज, मुझे क्यों बुलाया? अरण्यवीर, तुम यम पथ पर 3000 साल से इंतजार कर रहे हो। कब तक इंतजार करोगे? विस्मृति अमृत पीकर जन्म लेने के लिए? मैं अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा हूं, रूपवती। वो नहीं आएगी तो मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारा पिछले जन्म का कर्ज बहुत है। तुम्हारा संबंध टूट चुका है। इस जन्म में तुम्हें फिर मिलना मुश्किल है। मैं केवल एक बार छूट दूंगा ताकि तुम उसे फिर से देख सको, लेकिन इसकी कीमत यह है कि तुम्हें 9 जन्मों का दुख झेलना होगा और हर जन्म में वो तुम्हें मारेगी। अंत में तुम्हारी आत्मा नष्ट हो जाएगी और फिर कभी जन्म नहीं ले सकोगे। क्या तुम्हें फिर भी मंजूर है? मैं तैयार हूं रूपा को फिर से देखने के लिए। मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो तुम जाओ। रूपा 9 जन्मों के बाद मैं तुम्हें फिर से देख सकूंगा। पहली जन्म में तुम महारानी थी और मैं तुम्हारे लिए युद्ध करता था, एक युवा सेनापति। विद्रोहियों ने बंदी बना लिया और दीवार पर बांध दिया। यह तीर अंत में वापस चला। तुम्हारा दिल किसी और का था, एक अक्खर मालकिन। मैं एक जंगली राक्षस था। अपने प्रिय को खुश करने के लिए तुम्होंने मुझे जिंदा काटकर आत्ममणि निकालवाई। मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं घृणा करता, बल्कि तुम्हारे प्रिय को। छठी जन्म में तुम अत्यधिक शक्तिशाली राजकुमारी थी। मैं तुम्हारा वफादार सेवक था। अपनी निष्पापता साबित करने के लिए कीलों पर लुढ़का, कोयले पर नंगे पैर चला, हर यातना सही। उस क्षण मैं सोच रहा था तुम्हें मुस्कुराते हुए देखकर अच्छा लगता है। अंतिम जन्म तक। छोटी लोमड़ी, तुम्हें यहाँ क्यों बंद किया गया? ये आवाज? रूपा। रूपा, तुम बोल भी सकते हो। तुम्हें कैसे पता कि मैं रूपा हूँ? रूपा, 9 जन्मों से अंत में मैं तुम्हें अच्छी तरह देख पाया। तुम क्या कह रहे हो? मैं समझ नहीं पा। क्या तुम्हें भूख लगी है? मेरे पास एक रोटी है, खाओ। रोटी? जल्दी खाओ, सब तुम्हारी है। तुम्हारा पैर घायल है। कोई नहीं है, मैं तुम्हें जल्दी से बाहर निकाल लेती हूँ। जल्दी भागो, फिर से पकड़ा मत जाना। क्या कर रहे हो? बुरा हुआ, तुझे पकड़ने वाले वापस आ गए। भागो! अब तो लड़का। छोटी सी, हमने इतनी मेहनत से पकड़ा हुआ राक्षस तुमने बस इसलिए छोड़ दिया? ये तो काफी गलत है ना? तुम्हें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? उसे मारो।
फ्यू, कितना आशु। चलो चले। लोम्बी, तुम कौन हो? तुमने अपनी जान देकर मुझे क्यों बचाया? रूपा, मैं शर्मिंदा हूं कि मैं तुम्हें पहचानूं। मेरे पापों को 99 जन्मों में भी क्षमा नहीं किया जा सकता। मुझे माफ कर दो कि मैं अभी भी तुम्हें देखना चाहता हूं, अंतिम बार।